तीन तरीकों से हम कर सकते हैं। सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, तो इसमें एसिड कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। HiNH2 लिखा हो सकता है या फिर डाइल्यूट H2SO4, सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है, साथ में HgSO4 हो सकता है। इनमें से कोई रिएजेंट होगा, कुछ भी लिखा हो इनमें से, तो उसको बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो वाटर ऐड होगा, H और OH, वाटर में H और OH ऐड होगा, एक कार्बन पे H दूसरे पे OH, ठीक है, बन जाएगा CH3CH2OH। मैकेनिज्म जो हम देखेंगे तो इसमें पहले H+, एल्कीन पे पहले H+, एल्कीन्स पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, हम देख ही चुके हैं, HCl HBr HI में भी वो जो पहले H+ ऐड होता था, यहाँ पर भी पहले H+ ऐड होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। तो एसिड कैटलाइज में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन देखना हो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन देखने के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होगी। पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, इंटरमीडिएट का बनना स्लो स्टेप होगा, RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फिर दूसरे स्टेप में अब पॉजिटिव और ये है ना, ये अभी इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, अब लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर आराम से अटैक कर पाएंगे, और OH ऐड होने के बाद ये H+ निकल जाएगा। तो बेसिकली H+ आया, अपना काम किया, कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन कराई और निकल लिया। कैटलिस्ट आपने पढ़ाई है कि रिएक्शन में उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैटलिस्ट की, ना उसके कंपोजिशन पे कोई फर्क पड़ता है, एज इट इज निकल जाता है। H+ आया, H+ निकला, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो वही सब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमने पढ़ा है ना। तो इस रिएक्शन में आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का भी ध्यान रखना होगा, अच्छे क्वेश्चंस में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतना आराम से बनेगा, उतना आराम से रिएक्शन होगा, उतना मजे में रिएक्शन होगा हमेशा। क्लियर एवरीवन? क्या बनेगा, बनाते जाओ प्रोडक्ट। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आपको पता ही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, बीच वाले कार्बन पे, और जहां कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें वहीं पे OH आ जाएगा। रीअरेंजमेंट का कोई स्कोप है नहीं यहाँ पे, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, बिना रीअरेंजमेंट हुए ये आ गया 2 प्रोपेनॉल, है ना। मार्कोनिकॉफ एडिशन बोल सकते हो इसको, आप क्या बोल सकते हो, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? मेहर, एनी डाउट? अनुराग, तुमने फर्स्ट चैप्टर मिस किया है फिर से। तो ये कार्बोटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री?
अब ये आपको देखना है रीअरेंजमेंट का सीन। बनाओ प्रोडक्ट। ठीक है, सबको, बाकी लोगों को सबको आता ही है। क्या करना है इसमें, कार्बोटाइम रीअरेंज कराना है। H प्लस आएगा पहले, राइट साइड बीच में कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या होता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है ना। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, अगर शिफ्टिंग हो जाए, CH3 शिफ्ट हो जाए, मिथाइल शिफ्ट हो जाए, CH3 उठ के इधर से उधर आ जाए, अपनी जगह से उठ के बराबर वाले कार्बन पे आ जाए। ध्यान से देख लो सब लोग, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो कार्बोकेटाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, 3 डिग्री वाली पोजीशन पे। कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। और हमने मेजर प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन रीअरेंज करा के फिर बनाना है। यहाँ पे OH आ जाएगा। समझ में आ रही बात सबको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कोई भी ग्रुप बराबर वाले कार्बन से उठ के आ सकता है पॉजिटिव चार्ज पे। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ जी, कोई डाउट? अनुराग, नव, मेहर, देवांश, रुद्रांश। रुद्रांश कल गायब हो गया था। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ऐसे ही रीअरेंजमेंट का सोचना है आपको फिर से। बनाओ प्रोडक्ट।
So I think you're muted. क्यों मैं म्यूट क्यों? ओके, तो फिर से बता देता हूँ, है ना। तो जो पहले H साइड में आएगा, कार्बोकेटाइन बीच में, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमेशा मोर स्टेबल पोजीशन पे आएगा कार्बोकेटाइन। फिर हाइड्राइड शिफ्ट, H की शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस उठ के इधर से इधर आ गया, क्या फायदा हुआ? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। H माइनस उठ के इस वाले कार्बन से राइट वाले कार्बन पे आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री वाली पोजीशन में चला गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से हमने मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पे आएगा OH। सब कुछ हमारी बात, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की, स्पेशली। एक ही एग्जांपल देखो, रिंग वाला। बनाओ भी इसको फाइनल प्रोडक्ट।
ठीक है, जो कर ले। तो पहले कहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, घूम फिर के बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, 3 डिग्री वाली पोजीशन में पहुंच जाएगा। आपको ये ध्यान रखना बात, पॉजिटिव चार्ज घूम फिर के यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसका एम है आने का। हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, कार्बन शिफ्टिंग तो होगी नहीं। ठीक है ना, एनी डाउट किसी को? यस सर, मेरे को बस वही कंफ्यूजन था कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा या कार्बन शिफ्ट होगा। देख, अगर कार्बन शिफ्ट कर देगा तो तू ये 3 डिग्री बचेगा क्या फिर? नो सर। नहीं बचेगा ना। दोनों शिफ्ट करा के देख ले कहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर मैं कार्बन उठा के यहाँ शिफ्ट करा दूं, क्या फायदा हुआ? वो उधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, अभी भी 2 डिग्री रहा, है ना? यस सर। तो क्या शिफ्टिंग कराएंगे, हाइड्राइड कराएंगे, सिंपल सा हाइड्राइड। लॉजिक। ओके, तो हमेशा ही 3 डिग्री वाली पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा कार्बोकेटाइन, और फिर वहां पे आ जाएगा OH। समझ में आ रही बात? ठीक है। इस तरह से कार्बोकेटाइन के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इमेज में भी क्वेश्चन आया हुआ है, HBr ऐड करना है हमने। ठीक है, जो ये ग्रुप्स देखो, इन डबल बॉन्ड्स पे HBr ऐड होना है। ऑलराइट, तो इसमें क्या खास बात है, एक जगह NO2 लगा हुआ है ना। NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, अंडरस्टैंड। और CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मीन्स में जो आया। तो इस केस में हर बार ये नहीं कि 3 डिग्री वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बोकेटाइन को नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ गई थी सबको ये बात, है ना? NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विड्रॉ करेगा, तो कार्बोकेटाइन को नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। तो कार्बोकेटाइन NO2 से तो दूर रहने की कोशिश करेगा, CH3 के पास जाने की कोशिश करेगा, CH3 के पास जाने की कोशिश करेगा। जो एक जगह लगा हुआ है NO2 और एक जगह लगा हुआ है CH3, है ना? डबल बॉन्ड के एक साइड H प्लस आना है, एक साइड H जाना है और एक साइड प्लस चार्ज आना है। तो जब हम HBr ऐड करते हैं, ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिग्री वाली पोजीशन पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, फायदा पहुंचाएगा उसको। तो Br कहाँ आ गया, 3 डिग्री वाली पोजीशन पे आ गया Br, HBr ऐड करने। लेकिन जब नीचे वाले डबल बॉन्ड पे हम HBr ऐड करेंगे, समझ आ रहा है सबको लॉजिक? NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचने वाला अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज दूर रहेगा। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन आता है हर बार, ये नहीं कि 3 डिग्री। ग्रुप देख लिया, ग्रुप का इफेक्ट, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उससे पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, वो दूर रहेगा। समझ आ गया क्वेश्चन? इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दिया आपको, कि ताकि आपको ये ना रहे कि हमेशा ही 3 डिग्री पे कराना है।
क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड अवे फ्रॉम इट। क्लियर है जो सबको? सबसे पहला तरीका वाटर ऐड करने का, कार्बोकेटाइन वाला, ठीक है। कब रीअरेंजमेंट कराना है, कब नहीं कराना, कब 3 डिग्री पे रखना है, कब नहीं रखना, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड मेथड होता है विदाउट रीअरेंजमेंट वाले, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। विदाउट रीअरेंजमेंट वाला मेथड है ये, मार्कोनिकॉफ एडिशन। सॉरी एक सेकंड, नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले मैं दूसरा वाला ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पहले बता देते हैं। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पहले ये फिर दूसरा ये वाला मेथड पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें मार्कोनिकॉफ होता है, एम फॉर मर्करी एम फॉर मार्कोनिकॉफ, ऐसे याद रखना है, एम फॉर मर्करी एम फॉर मार्कोनिकॉफ। तो मर्क्यूरिक एसिटेट, ये खतरनाक सा रिएजेंट अगर आपको दिखे, मर्क्यूरिक एसिटेट, क्लियर है। और सेकंड स्टेप में NaBH4, तो वाटर ऐड होगा सिंपली, मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या करते हैं, देख लिया हमने, अमीर को अमीर, जहां ज्यादा एच है वहां एच, जहां ज्यादा एच है वहां पे एच, जहां पे कम प्रोफाइल वहां पे, जहां पे कम एच है, कम हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन इस डबल बॉन्ड में से राइट वाली साइड एच जाएगा और लेफ्ट वाली साइड क्या जाएगा, OH। इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया, ऊपर भी यही डाइल्यूट H2SO4 से भी यही प्रोडक्ट बना था, लेकिन डिफरेंस आएगा यहाँ पे जब हम इस पे कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। तो ऊपर क्या हुआ था, रीअरेंजमेंट हो गया था, डाइल्यूट H2SO4 अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, तो क्या हो गया था, रीअरेंजमेंट। समझते हो सब, रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मिथाइल ग्रुप उठ के इधर आ गया था। अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ओनली मार्कोनिकॉफ होगा। मार्कोनिकॉफ मतलब अमीर को अमीर, ज्यादा एच जहां पे वहां पे एच लगा दिया, और जहां पे कम एच है वहां पे OH लगा दिया। तो ये बना मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट के। क्लियर है? तो डिफरेंस देख लो, ऊपर जब हमने सेम रिएक्शन कराई थी सेम रीजन के साथ, ये रही, तो ये कार्बोडाइन बना था, फिर इसका रीअरेंजमेंट हो गया था, पॉजिटिव चार्ज उठ के बीच वाले 3 डिग्री कार्बन पे आ गया था, वहां पे जाके OH लगा था, शक्ल बदल गई थी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की शक्ल ही बदल गई थी। क्लियर है सबको डिफरेंस? तो इन दिस, तो आपको जैसा अल्कोहल बनाना हो, है ना, मान लिया आपका मन कर रहा है कि भाई आज तो मेरे को 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए, 3 डिग्री मतलब टर्शरी अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। अभी फिर से इसको वैसे ही जैसे अल्काइल हैलाइड्स को किया था हमने, किधर लगा हुआ है OH, जहाँ पे जो कार्बन 3 तरफ से सराउंडेड है, ठीक है। OH उस कार्बन पे लगा हुआ है जो कार्बन 3 तरफ से सराउंडेड है अल्काइल ग्रुप से, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का मन था तो हमने ये रीअरेंजमेंट वाला तरीका अपनाया। अगर हमें चाहिए सेकेंडरी 2 डिग्री, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH किस कार्बन पे लगा हुआ है, जो 2 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, जो 2 साइड से कार्बन से सराउंडेड है। समझ आ रहा है सबको, ऊपर वाले मेथड में और इसमें डिफरेंस?
मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो तीन तीन तरीके से भाई ध्यान रखना है आपको, है ना। इससे प्रोडक्ट बनाओ, इस वाले मेथड से, ऊपर वाले मेथड से हम बना चुके हैं, फिर दोबारा से बनाना, रट डालना है आपको, करो। बताते रहो यार, किसी को डाउट हो तो, है ना। ठीक है, पायल नव्या समझ आ रहा है। तो विदाउट रीअरेंजमेंट, अच्छा वैसे हमने 11th में भी किया है, तो विदाउट रीअरेंजमेंट मतलब यहीं पे लगा देंगे एच और ओ एच। क्लियर, एच ओ एच। मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, एम फॉर मरकरी, एम फॉर मार्कोनिकॉफ। रिएजेंट का नाम क्या है, मर्क्यूरिक एसिड, HgOAc होल्ड ट्वाइस। डाइल्यूट H2SO4 से क्या होता है, अभी ऊपर क्या था, रीअरेंजमेंट। रुद्रांश डाउट कोई, देवांश, नो सर। अनुराग समझ में आ रहा है, अर्नव, यस सर। ठीक है। रीअरेंजमेंट कब कराना है, रिएजेंट देख के आपको, डाइल्यूट H2SO कार्बोडाइन से बनेगा, कार्बोडाइन बना के माहौल बनाना है, तो फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा भाई, उसमें शक्ल बदल जाएगी मॉलिक्यूल की। फिर बच्चों और दूसरा तरीका देखा हमने, हाइड्रोबोरेशन बोला, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दो दो स्टेप के मेथड हैं ये, पहले ऐड करते हैं मरकरी, फिर वो हटाते हैं, वो सब अपने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। थर्ड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हर तरह का अल्कोहल बनाने का जुगाड़ है अपने पास, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का जुगाड़। ये किसका जुगाड़ है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट ऑब्वियसली, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का उल्टा, मार्कोनिकॉफ में अमीर को अमीर, जहां ज्यादा एच वहां एच, दूसरे कार्बन पे ओ एच, यहाँ पे ज्यादा, जहां कम एच है वहां पे एच। रिएजेंट होता है इसमें डाइबोरेन B2H6, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। जहां कम एच है वहां पे एच, इस बार उल्टा, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। 1 डिग्री अल्कोहल बना, इस बार क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल बना 1 डिग्री। ये सारी खतरनाक रिएक्शन से 11th वाली, बाकी 12th वाली तो सिंपल हो जाएंगी, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे 11th वाली रिएक्शंस को। तीनों तरीके के पानी, पानी तीन तरह से ऐड कर सकते हैं, एक तो रीअरेंजमेंट वाला तरीका और दो बिना रीअरेंजमेंट वाले हैं, उसमें एक मार्कोनिकॉफ एक एंटी मार्कोनिकॉफ।
बनाओ इससे प्रोडक्ट। ठीक है, जो समझ आ गया सबको, ये तुम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया इस बार। ऑलराइट, ये 3 तरीके हो गए। सबसे पहले पानी ऐड करने के, 11th क्लास वाली रिएक्शन थी, 11th क्लास वाला प्रिपरेशन था अल्कोहल्स का। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल है अपना वही एल्काइल हैलाइड से। पिछले चैप्टर में एल्काइल हैलाइड से पढ़ा है हमने, एक्वस KOH है ना, RX प्लस एक्वस KOH। याद होगा सबको, एक्वस KOH से OH आ जाता है, एक्वस KOH से क्या आता है, OH। अंडरस्टैंड, एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन हो जाता है, एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो अभी पढ़ाई हमने 12th में इजी सी चीज, एल्काइल हैलाइड पे एक्वस KOH, हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, तो ये था थर्ड प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड से। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ नए और इम्पोर्टेंट जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। एक तो जो रिडक्शन, क्या रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, वही HH ऐड करना, है ना। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये 12th में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन, एल्डिहाइड है ये, ठीक है, H2PD से तो कर ही सकते हैं। H2PD सारे डबल बॉन्ड्स पे चिपक जाता है, HH सारे डबल बॉन्ड्स में, है ना। आपने पढ़ा एल्कीन में भी, एल्कीन से एल्केन बनाते थे, हाइड्रोजिनेशन करते थे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं इसको। H2 HH जाके चिपक जाएगा दोनों, मतलब है ना, दोनों, इस कार्बन पे इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन पे। तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और RCH2OH हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, HH डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड पे जब हम ये चीज करेंगे तो क्या बनेगा, जो प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, साइड में OH आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन,
और क्या क्या रिएजेंट है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, it is also a strong reducing agent. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये भी HH, लेकिन H2PD और इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस पे आए हुए हैं, अभी हम बाद में जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा अभी आइडिया दे भी दूंगा आपको। हाइड्राइड डोनर H माइनस से अटैक करता है। हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H माइनस। तो जो ये जो बॉन्ड है ये पोलर पाई बॉन्ड है। कैसा पाई बॉन्ड है ये? पोलर। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब होता है ना, एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन है, पोलैरिटी है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। और जो एल्कीन्स वाले पाई बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर पाई बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ भाई भाई होते हैं, कार्बन कार्बन। ठीक है रुद्रांश? तो रुद्रांश एक तरफ ऑक्सीजन होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खिसके रहेंगे। और एल्कीन वाला कैसा होता है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी इसको डिफरेंस को क्लियर करेंगे कि इस वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले तो आप ये समझ जाओ कि पोलर पाई बॉन्ड और नॉन पोलर पाई बॉन्ड। क्लियर टू एवरीवन? सुना रहा है अर्नव? ये एनी डाउट? नो सर। मिहिर, कनन, समझ आ रही बात? यस सर। पोलर पाई बॉन्ड और नॉन पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब बस क्या काम है? जो H माइनस है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी वही काम है, H माइनस चिपकाना। H माइनस जाके कहाँ पे चिपक जाएगा? माइनस कहाँ पे जाके चिपकेगा? पॉजिटिव पे, है ना। तो ऐसे ऐड होते हैं ये। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, माइनस पे प्लस चिपका दो, प्लस पे माइनस चिपका दो, ये H जाके चिपक जाएगा कार्बन पे, है ना। और हाइड्रो कोई सॉल्वेंट डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं या अल्कोहल डाल देते हैं साथ में। नहीं भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको HH चिपकाना है। वाटर से H प्लस आ जाता है, वो O पे चला जाएगा। अल्कोहल है तो वो से H प्लस आएगा, वो O पे चला जाएगा। तो H माइनस चला गया कार्बन पे। अल्टीमेटली हुआ वही जो ऊपर हुआ था H2PD से, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल से हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? ये अलग स्टाइल से। अंडरस्टूड एवरीवन? H2PD हो गया, LiLH4 हो गया। तीसरा है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका भाई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। थोड़ा सा वीक है, लेकिन आगे पता चलेगा हमें क्या वीकनेस की वजह से क्या दिक्कत आ रही है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट में हमें ये सब पढ़ना पड़ता है अच्छे से, कि कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा, कौन किसको नहीं कर पाएगा। ये सब पॉइंट्स हमें क्लियर होने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड से काम करेगा। ये पोलर पाई बॉन्ड्स को ऐसे ही निपटाएगा HH से। 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आपको याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने पोलर नॉन पोलर क्यों बताया कि एल्कीन्स एल्कीन्स को रिड्यूस करते हुए H2PD तो काम करेगा। H2PD HH चिपकाता है आंख बंद करके, कोई भी बॉन्ड हो, कैसा भी हो, पोलर हो नॉन पोलर, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन LiLH4 और NaBH4 फेल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भले ही कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन इसका ऐड करने का तरीका अलग है बच्चों। ये H माइनस से अटैक करता है, तो ये पोलर पाई बॉन्ड्स को अटैक करता है। ठीक है, तो LiLH4 और NaBH4 किसको अटैक करेंगे? याद रहेगा सबको? पोलर पाई बॉन्ड्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कीन्स के सामने LiLH4 और NaBH4 फेल। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। थोड़ा सा लॉजिक बता दिया मैंने।
लॉजिक से थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है रुद्रांश, समझ आ रही बात? क्यों है ऐसा? ठीक है अनुराग, क्लियर है पॉइंट? तो LiLH4 NaBH4 आराम से एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल में। H2PD भी करेगा। एल्कीन के सामने आपको ध्यान रखना, एल्कीन के सामने H2PD करेगा, LiLH4 NaBH4 फेल हो जाएंगे। कीटोन्स, कीटोन्स को जब रिड्यूस करेंगे सब करेंगे H2PD। H2PD को तो किसी दिक्कत है ही नहीं, हो तो मैं ना सबको एक ही आंख से देखता है सारे पाई बॉन्ड्स को, उसको तो बस जाके एच को चिपकना होता है। सरफेस केमिस्ट्री मैंने समझाया था आपको कैसे चिपकते हैं, अरे हाँ आप तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ ही चुके हो। तो जो H2 जाके केमिस ऑप्शन हो जाता है पैलेडियम पे, है ना, HH एटम बन जाते हैं। ठीक है, पैलेडियम अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है, उनको बॉन्ड तोड़ देता है, उसका HH एटम जाके चिपका देता है। तो HH एटम चिपकते हैं, कहीं पे भी चिपक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कीटोन में डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन में आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के दोनों साइड कार्बन है और उधर OH आके लगेगा, ये OH में कन्वर्ट होगा तो दोनों तरफ कार्बन है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन कन्वर्ट होता है 2 डिग्री अल्कोहल में। हो किसी से भी जाएंगे, LiLH4 से, NaBH4 से, H2PD से, कोई पंगा नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। अब यहाँ पे जो डिफरेंस पता चल रहा है कि LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, और डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा RCOH। LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, हमने लिखा था, ये इसको भी कर देगा, पोलर पाई बॉन्ड तो है ही, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, पूरा का पूरा रिड्यूस मार देगा अल्कोहल में। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, पूरा रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। याद रखना है आपको, NaBH4 फेल हो जाएगा, वीक है। एल्डिहाइड कीटोन में तो दोनों बराबर काम कर रहे थे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट थोड़ा सा महंगा होता है, एक्सपेंसिव, तो एल्डिहाइड कीटोन में हम NaBH4 से ही काम चला लेते हैं, सस्ता जुगाड़। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को तो दोनों कर देंगे, तो हम सस्ते वाले से कर लेते हैं। समझ आ रहा है सबको? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में वो सस्ता जुगाड़ काम ही नहीं करेगा, वीक है वो, फिर हमें LiLH4 से ही रिड्यूस करना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स को। याद करना है आपको अच्छे से, समझ में आ रही है? और कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब आपको इसमें याद करना है। सिमिलरली एस्टर्स, LiLH4 इनको भी निपटा देगा, इसको भी निपटा देगा, मतलब इसको बीच से निपटाएगा, बीच से दो टुकड़े कर देगा, दोनों तरफ से अल्कोहल। मेजर प्रोडक्ट वैसे ये वाला बोलते हैं, इससे मेल लेना देना है हमें, दो टुकड़े कर देगा इसके। अब बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन पढ़ोगे, ये यहाँ से खुल जाते हैं बीच से। ठीक है, ये यहाँ से भी खुल गया बीच से, है ना, वाटर निकल गया, वाटर से तो क्या मतलब, हमें तो अल्कोहल से मतलब है, सिर्फ हमारे काम का तो अल्कोहल है। ठीक है, उस साइड में वाटर निकल गया। बात में आ रही है? दो टुकड़े कर दिए इसके, उधर से भी अल्कोहल, उधर से भी अल्कोहल, दोनों तरफ से अल्कोहल ही अल्कोहल। मजे हो गए? समझ आ रही बात? NaBH4 से फेल, नो चेंज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। किस टाइप के? देखो,
इसको LiLH4 से कराओ और इसको NaBH4 से कराओ, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे सोचो। ये ध्यान रखना, LiLH4 दोनों को करता है, एल्डिहाइड कीटोन सबको करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर को, NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन को करता है सिर्फ, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को नहीं करता। करो इसको। हाँ जी, कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, सिंपल है। तो LiLH4 दोनों को निपटा देगा, इस ग्रुप को भी और इस ग्रुप को भी। पहचानना आपको, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अंडरस्टूड। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा HH, और रिड्यूस करना बहुत आसान है, HH चिपकाना है, एल्कोहल्स में कन्वर्ट मारना है। NaBH4 फेल हो गया। समझ में आ रही है दोस्तों सबको? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखना है कि भाई एल्डिहाइड कीटोन को कौन रिड्यूस करता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स को कौन रिड्यूस कर पाता है, ये सब आपको अच्छे से याद करना है। ये सब दे रखा है इसमें। LiLH4 is an expensive reagent. ये 11.5 क्वेश्चन करो, 11.5 तीनों पार्ट, 1 2 3। डन सर। हो गया बच्चों? कोई डाउट यार बताते रहो, मिहिर, पायल,
नीति कोई डाउट? नव्या, देवांश, विद्वांश तो फिर गायब हो गया। No sir, no doubt. अनुराग से में आ रहा है। तो इसमें जो H2OH प्लस आसान है, तो 2 प्रोपेनॉल अभी बनाया था, H बराबर में OH बीच में, मार्कोनिकॉफ कार्बोटाइन हमेशा बीच में, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में NaBH4 है, एस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। ये कंपाउंड में एक बार बना लेता हूँ कॉपी में, इसको हम दोनों से करेंगे, NaBH4 से भी करेंगे और LiLH4 से भी करेंगे, क्या क्या बनेगा वो आपको बताना है फिर, ठीक है। तो ये ग्रुप्स आपको बच्चों पहचानने तो आते ही, ये एस्टर ग्रुप है, RCOR COCH3, और ऊपर वो उधर है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो NaBH4 से क्या होगा, कीटोन का रिडक्शन होगा सर, एस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, NaBH4 वीक है ना। LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, NaBH4 थोड़ा वीक है, फेल हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के सामने। तो कीटोन को तो कर देगा, कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टर के सामने फेल। तो वो सेकंड कीटोन को नहीं करेगा सर? क्या बोल रहे हैं? जो सर बीच में कीटोन एक और है, कीटोन नहीं, एस्टर ग्रुप है, ठीक है, वो एस्टर है, ओके। है ना, यही मैं समझा रहा हूँ। COR है ना, RCOO इज एस्टर, ओ, तो RCOOH। एस्टर ईथर में कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये है ना एस्टर, ठीक है। RCO ये कीटोन है और RCOH एल्डिहाइड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एस्टर ग्रुप है, इसलिए एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। यस सर। अब इस कंपाउंड को आप LiLH4 से कराओ रिएक्ट, फिर क्या बनेगा बताओ मेरे को बना के। ठीक है, तो LiLH4 दोनों को निपटा देगा, और कैसे निपटाता है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको कैसे ये बीच से तोड़ देता है, दोनों तरफ से अल्कोहल ही अल्कोहल, हमारे मजे ही मजे, है ना। ऊपर OH, CH2OH, ध्यान से, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है, खत्म बात, ठीक है। जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है, ठीक है। रिंग के अलावा एक्स्ट्रा 2 कार्बन है वहां पे, तो CH2CH2OH, दिस इज द वे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही बात सबको, कोई दिक्कत? याद हो गया ये अच्छे से, ठीक है, कौन किसको निपटाता है याद हो गया। सो दिस इज रिडक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का। यहाँ पे एक बंदा कर पा रहा है, एक बंदा नहीं कर पा रहा।
इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हाँ एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाली शीट में है। मैं आज आपको वही है थोड़ा रिडक्शन का, नहीं चलो उसको बाद में करेंगे, ओके उसको बाद में करेंगे, एक चीज और आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो फिर ये वाला प्रिपरेशन रिडक्शन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Grignard reagent on aldehydes and ketones. तो बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, RMGX याद है सबको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ा है ना हमने, RMGX। जनरल way of writing Grignard reagent is RMGX. R मतलब alkyl group, X मतलब halogen, CS3MgCl, C2H5 MgBr, ये सब कुछ Grignard reagents एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ये, इस पे आएगा आपको क्वेश्चंस है ना, स्कूल में भी हर जगह। तो बच्चों यहाँ पर भी वही चीज है, पोलैरिटी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले कि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपको बस चिपकाना है, आप सीधे सीधे बस चार्ज सजा दो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O में। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो कार्बन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के सामने आया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन जब मेटल के सामने आया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आ रहा है? नव्या, पायल, मिहिर, अनुराग, एनी डाउट? मिहिर का नेट उड़ गया, ठीक है करना, कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता दो। एल्डिहाइड कीटोन में करना, C डबल बॉन्ड O पे, पता ही है चार्ज कहाँ पे क्या होगा, है ना, कार्बन पे यस सर। ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन पे क्या होगा, सर Mg। होगा है ना, Mg पॉजिटिव होगा, मैग्नीशियम मेटल है तो उस पे पॉजिटिव, यस सर। कार्बन पे नेगेटिव होगा। समझ आ रही बात? यस सर। बस अब आपने जोड़ना है यार, नेगेटिव को पॉजिटिव पे उठा के पटक दो, ठीक है, और पॉजिटिव को नेगेटिव पे उठा के पटक दो। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये R हमने चिपका दिया कार्बन पे, एल्काइल ग्रुप, ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्काइल ग्रुप जाके कार्बन पे चिपक जाता है और ये OMGX हो जाता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, नहीं भी दिया तो भी हमें OH कर देना है, OMGX की जगह क्या आ जाएगा, OH, हाइड्रोलिसिस में H आ जाएगा। बताओ बच्चों कोई डाउट? करना क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है कनन, समझ वाली बात, ध्यान से देख लो। वही फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, मीथेनल है। मीथेनल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा आगे कन्वर्जन्स में यूज होगा। मीथेनल से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? मीथेनल में दोनों तरफ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक आके अल्काइल ग्रुप चिपक गया, है ना, ऐसे बनाइए अल्कोहल, तो एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है ना, एक ही साइड कार्बन है, तो कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत बताओ? और कोई एल्डिहाइड होगा, ठीक है अनुराग, और कोई भी एल्डिहाइड होगा, उस पे जब हम RMGX चिपकाएंगे, सीधे एक स्टेप में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप जाता है कार्बन पे और O पे जाता है H। तो ऑलरेडी एक ग्रुप था एल्काइल ग्रुप, एक तरफ कार्बन था, एक और कार्बन आ गया, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री। बताओ समझ में आ रहा है? Only methanol produces 1 degree alcohol in this reaction. Any other aldehyde produces 2 degree alcohol in this reaction. एंड लास्ट कीटोन, कीटोन में दो तरफ ऑलरेडी है ना ना,
कीटोन में दो तरफ एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी है, तीसरा और आ जाएगा यार यहाँ से ग्रिगनार्ड रीजेंट से। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इस तरह से जोड़ना है आपने, ग्रिगनार्ड रीजेंट वाला एल्काइल ग्रुप उठा के कार्बन पे पटक डालना है और वो क्या आ जाएगा H। ठीक है, बनाओ एक बार प्रोडक्ट। ये जो समझ आ गया सबको क्या करना है ना। ब्यूटेनोन पता है आपको, ब्यूटेनोन कीटोन है 4 कार्बन का। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस इथाइल को उठा के कार्बन पे चिपका देंगे और O पे आ जाएगा H। ऐसे बनाना है प्रोडक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? इथाइल को उठा के कार्बन पे चिपका दो, अल्काइल ग्रुप उठा के कार्बन पे चिपकाना है, क्योंकि एक कार्बन पे प्लस है एक पे माइनस है। साइक्लोहेक्सेन, प्रैक्टिस करो इसको। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस मिथाइल ग्रुप को उठा के फिर से कार्बन पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? So, मिहिर आ गया क्या वापस? नहीं है।
ठीक है बच्चों, ये करना है, एल्काइल ग्रुप को उठा के कार्बन पटक देना है और OH। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, रिवाइज करते रहो इसको बार बार, है ना, रिएक्शंस याद करते रहो, क्वेश्चंस में अब साथ साथ काफी सारे हम करेंगे भी। ठीक है, ओके, चलो फिर हम कल करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। ओके, बाय। Thank you, sir.